सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो डिस्क्लेमर, ये आप लोग देख पा रहे होंगे डिस्क्लेमर। सो देखो, हम आज के मार्केट की हम बात करें तो आज को सबको ही पता होगा कि भाई आज के मार्केट में हम देखें तो अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। आज के दिन की बात करें तो BSE सेंसेक्स की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 2072 पॉइंट्स का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। तो आज के दिन की बात करें BSE सेंसेक्स की तो वो देख पा रहे होंगे कि 83,000 पॉइंट से वो भी क्रॉस कर गया है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 639 पॉइंट इंक्रीज देखने को मिला है निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 में भी हम देखें तो वो भी 26,000 पॉइंट से वो पार कर गया है ओवरऑल हम देखें तो। आज के दिन की बात करें तो ओवरऑल आज के दिन मार्केट की बात करें तो मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। अभी आज के दिन इतना अच्छा क्यों इंक्रीज देखने को मिला, तो ऑब्वियसली सबको ही पता होगा कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है तो उसकी वजह से ही अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है तो इंडिया के कौन कौन से जो सेक्टर्स है तो उनको फ़ायदा होगा और कौन कौन से जो स्टॉक्स है तो उनको फ़ायदा होगा ओवरऑल हम देखें तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो देख पा रहे होंगे कि भाई पहले तो हम समझ लेते हैं कि भाई ओवरऑल हम देखें तो देखो, पहले तो इंडिया पर 50% टैरिफ लगता था, बट उसमें से हम बात करें तो जो 25% जो टैरिफ है वो रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% का जो टैरिफ है वो जो हम रसिया से ऑयल बाय करते हैं तो उसके लिए अमेरिका ने लगाया हुआ था। बट अभी की बात करें तो टैरिफ है वो डिक्रीज कर दिया है। देख पा रहे होंगे जो रेसिप्रोकल टैरिफ था तो वो डिक्रीज कर दिया गया है, तो वो 25% से डिक्रीज करा गया है। देख पा रहे होंगे 18% कर दिया गया है ओवरऑल हम देखें तो। इंडिया के सेक्टर्स की हम बात करें कि कौन कौन से सेक्टर को इससे अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, तो जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो एप्पल सेक्टर से, तो उनको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि हमारे जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं तो अमेरिका को ही हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। हम बात करें इंडिया के एप्पल्स की और टेक्सटाइल्स की बात करें तो उससे जुड़ी कंपनीज कौन कौन सी है, तो वेलपल्स लिविंग है, गोकुलदास एक्सपोर्ट है, पॉल ग्लोबल है, KPR मिल्स है, वर्धमान टेक्सटाइल्स है, फिर अरविंद लिमिटेड भी है। तो बहुत सारी कंपनीज है, पर ये हमने एग्जांपल के लिए रखा हुआ है तो आपको समझ में आए उसके लिए। तो ओवरऑल हम देखने जाए तो ये जो सभी कंपनियां हैं, यानी कि ओवरऑल हम देखने जाए कि ये जो सभी जो कंपनियां हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर के रिलेटेड वर्क कर रही है तो सभी कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा। फिर हम बात करें फार्मास्यूटिकल्स की, तो आपने देखा ही होगा कि भाई जो भी जो प्लांट्स होते हैं जो फार्मा ड्रग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसको US FDA का अप्रूवल मिला हुआ होता है। ओवरऑल हम बात करें तो इंडिया के जो फार्मा सेक्टर्स को है वो अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि हमारे जो फार्मा के सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको होते हैं, US को ही होते हैं, अमेरिका को ही होते हैं। हमारे जो जेनरिक ड्रग की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारे हम देखें तो अमेरिका को ही होते हैं। उससे जुड़ी इस कंपनी कौन कौन सी है, तो देखो सन फार्मा है, ओरेनो बिंदु, डॉक्टर रेड्डी है, जायडस लाइफ साइंस है और वॉकहार्ड है, राइट। फिर जो अजंता फार्मा भी आता है, फिर डिवाइस लैब भी आती है। ओवरऑल हम देखें तो फिर हम देखें कि भी IT सेक्टर को भी सबसे बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा जो बिजनेस कहाँ से आता है तो अमेरिका से ही आता है। तो उससे जुड़ी इस कंपनी कौन कौन सी है, तो TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, L&T माइंडट्री है। ओवरऑल ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, हम देखें कि भाई जो फार्मा सेक्टर है और IT सेक्टर की हम बात करें तो ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्कस करने का रीज़न ये है कि ये जो सेक्टर है इन पर हम देखें तो टैरिफ लगा हुआ नहीं था, बट डोनाल्ड ट्रंप है वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, बट अभी ट्रेड डील हो गई है तो टैरिफ नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाले सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। फिर हम बात करें स्पेशलिटी केमिकल्स एंड एग्रो केमिकल्स की बात करें कि जो ऑर्गेनिक केमिकल्स आते हैं तो वो हमारे जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो कहाँ किसको होते हैं, US को ही होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दिया था तो उसकी वजह से हम देखें तो हमारे जो एक्सपोर्ट है वो हर्ट हुए थे। तो अभी ये ट्रेड डील हुई है तो ये सेक्टर को अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो इससे जुड़ी कंपनी कौन सी है, तो देख पा रहे PI इंडस्ट्री, SRF है, आरती इंडस्ट्री है, नवीन फ्लोराइड है, UPL है। तो ये बहुत सारी कंपनीज है तो उनको फ़ायदा होगा। फिर हम बात करें जेम्स एंड ज्वेलरी की, तो जेम्स एंड ज्वेलरी इस सेक्टर्स को भी अच्छा खासा फ़ायदा होगा क्योंकि हमारे जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो US के ही होते हैं। तो वो भी हम देखें तो उससे जुड़ी कंपनी कौन सी, टाइटन से, राजेश एक्सपोर्ट है, सेंको गोल्ड है, कल्याण ज्वेलर्स से, तो बहुत सारी कंपनी है तो उनको फ़ायदा होगा क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो 50% टैरिफ लगा दिया था US ने। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स की हम बात करें तो कि हमारे जो डायमंड्स के भी एक्सपोर्ट होते हैं तो वो भी US को होते हैं हमारे डायमंड्स के एक्सपोर्ट। फिर हम बात करें सी फूड और एग्रीकल्चर्स की बात करें तो जो श्रिम्प है तो श्रिम्प पर भी US ने हम देखें तो टैरिफ लगा दिया था।
तो सो उसकी वजह से भी हमारे जो सी फूड और जो एग्रीकल्चर के जो एक्सपोर्ट है तो वो हर्ट हुए थे। तो ये वाला जो सेक्टर है सी फूड और एग्रीकल्चर की बात करें तो उसको भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, है तो उससे जुड़ी कंपनी कौन सी है देख पा रहे हो, अवंती फीड्स से, एपेक्स फ्रोजन फूड से, तो उसको भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जो हमारे जो बात करें कि मखाना के भी हमारे एक्सपोर्ट होते हैं अच्छे खासे यूएस को, और श्रिम्प के भी होते हैं, तो उसको फ़ायदा मिलेगा। 27 तक इंडिया और यूएस का जो बायलैटरल ट्रेड है तो वो कितना हो जाएगा, तो देख पा रहे होंगे $300 बिलियन तक हो जाएगा इंडिया और यूएस का बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो। सो ये अच्छा है। फिर हम बात करें कि भाई जो अमेरिका ने है तो इंडिया से ट्रेड डील क्यों की है, कुछ शर्तें तो रखी होगी। तो भाई इंडिया ने सो अमेरिका ने कहा है कि भाई इंडिया है वो रशिया से ऑयल बाई करना बंद कर देगा, पहली बात है, और इंडिया है वो यूएस और वेनेजुएला से ऑयल बाई करेगा ओवरऑल हम देखें तो। और दूसरी बात ये है कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया ने कमिटमेंट किया हुआ है कि वो लोग $500 बिलियन के यूएस गुड्स से वो परचेज करेंगे। सो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो एनर्जी, कोल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम देखें तो। फिर हम बात करें केक इंटरनेशनल की, तो उनको हम देखें तो सो उनको अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है, देख पा रहे होंगे 1020 करोड़ का उनको ऑर्डर मिला हुआ है। तो देख पा रहे होंगे कि ये जो कंपनी है वो आरपीजी ग्रुप की कंपनी है, तो उनको अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है, 1020 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है। तो उनको ऑर्डर देखे तो यानी कि वेरियस बिजनेस से, यानी कि हम देखें तो वेरियस बिजनेस से उनको ये ऑर्डर बुक मिला हुआ है, देख पा रहे होंगे। सिविल है, ट्रांसपोर्टेशन से, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड केबल एंड कंडक्टर से ऑर्डर मिला हुआ है ओवरऑल हम देखें तो। सो हम बात करें सिल्वर टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें, सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने अपना जो एआई प्लेटफॉर्म है तो वो लॉन्च किया हुआ है, यानी कि एआई वेब प्लेटफॉर्म है सिल्वर एआई, ये कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है। तो ये मेड इन इंडिया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया हुआ है, उसका नाम रखा गया है सिल्वर एआई नाम रखा गया है। तो देख पा रहे अकॉर्डिंग टू द कंपनी दिस मेड इन इंडिया एआई इनिशिएटिव मार्क द की माइलस्टोन इन द बिल्डिंग प्रोडक्ट लीड, देख पा रहे इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज। तो देख पा रहे होंगे कि भाई मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म है वो कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है, राइट, क्योंकि कंपनी ने इंडिया की कंपनी है ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि जो हम बात करें ये चैटबॉट के मार्केट की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी ये मार्केट है वो $6 बिलियन का मार्केट है, जो 2031 तक हम देखें तो वो $26.4 बिलियन का हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे कि 25.3% CAGR से ग्रोथ होगा ओवरऑल हम देखें तो। सो फिर हम बात करें तीस्ता एग्रो इंडस्ट्री की, हम बात करें उनके क्वार्टर से FY26 के रिजल्ट की हम बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो देख पा रहे कि 89 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया हुआ है, पा रहे कि 38.41% का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2.95 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है, उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे कि 56.91% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। अर्निंग पर शेयर देखें तो देख पा रहे होंगे कि 5.30 रुपये पर शेयर है। फिर कंपनी की बात करें तो भाई कंपनी का ये जो बिजनेस है ओवरऑल हम देखें तो ये जो सीजन्स थी तो उसके अंदर हम देखें तो अच्छी खासी जो फर्टिलाइजर्स की डिमांड थी तो कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ है ओवरऑल हम देखें ये वाले क्वार्टर में हम देखें तो। और हम देखें तो कंपनी ने जो अपना जो ऑपरेटिंग मार्जिन है तो वो भी अच्छा खासा इम्प्रूव किया हुआ है। फिर हम बात करें सिलचार टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, हम बात करें उनके क्वार्टर 3 FY26 का रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू देखें तो 170 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया हुआ है। तो रेवेन्यू में देख पा रहे होंगे कि 10.74% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 42.34 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट रहा है, उसके अंदर भी 21.76% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो देख पा रहे हैं 37.01 रुपीज़ पर शेयर रहा है। फिर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा जो अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है तो अच्छा खासा इम्प्रूव किया हुआ है, राइट, यानी कि कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। फिर इको रिसाइकलिंग लिमिटेड की बात करें उनके क्वार्टर 3 FY26 का रिजल्ट देखें सो देख पा रहे होंगे आप कि भाई रेवेन्यू की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 5.91 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया हुआ है, उसके अंदर हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि 40.42% का अच्छा खासा डिक्रीज देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो।
लोग देख पा रहे होंगे। रेवेन्यू में अच्छा खासा डिक्रीज देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 1.97 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया हुआ है। तो उसके अंदर भी देखें तो 59.71% का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 1.02 रुपये पर शेयर रहा है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।